हाय व्यूअर्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.5 के कुछ क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करेंगे यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। सपोज इसको मैं y के बराबर पुट करता हूँ, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। आप चाहे तो इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अगर हमने लॉगरिथम का यूज़ करना है तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos x into cos 2x into cos 3x, which is equal to log of the product is equal to sum of the logs. Therefore, this is equal to log of cos x plus log of cos 2x plus log of cos 3x। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग एक चीज़ याद रखनी है, जितनी भी चीज़ें लॉग में है ना ये पॉजिटिव होनी चाहिए। cos x, cos 2x, cos 3x ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी लॉग डिफाइन होगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों साइड से हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। log y का जो डेरिवेटिव है सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है, जो होता है 1/y। फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है dy/dx, और जो हमें एक्चुअली चाहिए दिस इज इक्वल टू log ऑफ cos x। तो सबसे पहले log ऑफ cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू cos x, ये आपके पास आएगा 1/cos x। फिर cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू sin x, ये विद रिस्पेक्ट टू x सॉरी, तो वो होता है माइनस sin x। ठीक है ना, इसी तरह आएगा यहाँ पर प्लस log ऑफ cos 2x का डेरिवेटिव 1/cos 2x। फिर cos 2x का डेरिवेटिव, cos का होता है माइनस sin 2x। फिर अंदर जाके 2x का डेरिवेटिव वो होता है 2। ठीक है, इस तरह इसका डेरिवेटिव हमारे पास log ऑफ cos 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू cos 3x, वो हमारे पास आएगा 1/cos 3x। फिर cos 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 3x, वो हमारे पास आएगा माइनस sin 3x। फिर 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, चेन रूल, वो हमारे पास आएगा 3। तो ये हमारे पास आएगा माइनस, हर कोई टर्म माइनस है इसलिए मैं माइनस बाहर निकालता हूँ कॉमन। sin x/cos x इज 10x। ठीक है ना, हमारे पास 10x आ गया, प्लस 2 टाइम्स sin/cos, या आ गया 10 2x। ठीक है, प्लस 3 टाइम्स sin 3x/cos 3x आ गया 10 3x। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो चाहिए dy/dx, वो हमारे पास आएगा y टाइम्स, और y है किसके बराबर, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x माइनस, इनफैक्ट बिकॉज ये माइनस है ना, तो अंदर क्या बचा 10x प्लस 2 टाइम्स 10 2x प्लस 3 टाइम्स 10 3x। ठीक है, इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमारे पास जो फंक्शन है वो है स्क्वायर रूट ऑफ x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। इसको पुट कर दो y के बराबर। ठीक है, y हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x-1 इंटू x-2 होल डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। दोनों साइड से लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ दिस। ठीक है ना, लेकिन इसका जो log होगा, बिकॉज ये बेसिकली है स्क्वायर रूट का मतलब होता है रेज पावर 1/2। ठीक है ना, तो बेसिकली दिस इज रेज्ड पावर 1/2। जब हम यहाँ log लगाएंगे, ठीक है, 1/2 जो पावर में हो नीचे आ जाएगा, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, log ऑफ
x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। दिस इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। अब यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ये हमारे पास आएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 2, और जो डिवाइड में है वो माइनस में आ जाएंगे, माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस 4, ठीक है ना, माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस 5। ये हमारे पास आ गया लॉग ऑफ y, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले, अब क्योंकि ये x पर डिपेंड नहीं करता, बेसिकली डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्टली log y सबसे पहले y पे डिपेंड करता है और y खुद x पे डिपेंड करता है, तो इनडायरेक्टली log y x पर डिपेंड करता है। लेकिन यूजिंग चेन रूल हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y जो होता है 1/y, फिर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x जो आएगा dy/dx, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 1/2, कांस्टेंट बाहर। अब log ऑफ x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1/x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव 1/x माइनस 2 माइनस इसका डेरिवेटिव log ऑफ x माइनस 3 का 1/x माइनस 3, इसका 1/x माइनस 4 और log ऑफ x माइनस 5 का 1/x माइनस 5। देयरफॉर dy/dx जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा, जो y इधर डिवाइड में है यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो y की वैल्यू डाल दो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 4 इज पावर 1/2, और ठीक है ना 1/2 भी साथ में, और अंदर क्या है 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2, ठीक है, माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। चाहे तो आप इसको इससे आगे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हमारे पास जो फंक्शन है वो है x रेज पावर साइन x, ठीक है। हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर साइन x प्लस साइन x रेज पावर cos x, ये हमारे पास फंक्शन है। हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग इसका डेरिवेटिव अलग निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग निकालेंगे, ठीक है। पुट कीजिए u को x रेज पावर साइन x और v को हम पुट करेंगे साइन x रेज पावर cos x के बराबर, ठीक है। देयरफॉर y हमारा बन जाएगा u प्लस v, ठीक है ना। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dy/dx जो कि होगा किसके बराबर, du/dx प्लस dv/dx। तो इसलिए dy/dx निकालने के लिए हमें du/dx चाहिए और dv/dx चाहिए, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले निकालेंगे du/dx, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, तो u हमारे पास है x रेज पावर साइन x, क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी गेट log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ दिस, लेकिन जब इसका log निकालेंगे पावर नीचे आ जाएगी, साइन x इंटू log ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, log u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u इज 1/u, फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज du/dx। दिस इज इक्वल टू, these आर द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन साइन x और log x। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा यूजिंग चेन रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव है cos x। तो यहाँ से हमारे पास du/dx जो है वो आ जाएगा, u यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और u की वैल्यू क्या है, x रेज पावर साइन x, ठीक है।
इसके साथ मल्टीप्लाई लगेगी साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास निकल गया डी यू बाई डी एक्स। इसी तरह हमने निकालना है डी वी बाई डी एक्स। तो v क्या है हमारे पास, v हमारे पास है साइन एक्स होल रेज पावर कॉस एक्स। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स हमारे पास आएगा लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स होल रेज पावर कॉस एक्स, जो कि होता है किसके बराबर, पावर नीचे आ जाएगी कॉस एक्स, अंदर आपके पास बचेगा लॉग ऑफ साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, दिस इज इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग v का डेरिवेटिव आएगा 1/v, फिर v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/sin x सबसे पहले, फिर अंदर जाके साइन x का डेरिवेटिव जो होता है cos x। ठीक है, आ गया ये, इसका डेरिवेटिव निकल गया, प्लस अब चेन रूल में क्या है कि ये जो फंक्शन है इसको ऐसे ही रखना है, cos x का डेरिवेटिव निकालना है जो कि होता है माइनस साइन x। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स, जो हमारे पास आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा v टाइम्स, और v क्या है साइन एक्स होल रेज पावर कॉस एक्स टाइम्स दिस। तो ये क्या हमारे पास है, ये हमारे पास आ गया cos x इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को ऊपर लाएंगे बनेगा कोसेक एक्स। ठीक है ना, माइनस, अब ये ध्यान रहे साइन एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, ये साइन एक्स लॉग का जो है डोमेन में है। ठीक है ना, लॉग का आर्गुमेंट है, और माइनस साइन एक्स बाहर, तो इसको लिखूंगा मैं माइनस साइन एक्स बाहर इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये वैल्यू जो है, ये सारी वैल्यू डी वी बाई डी एक्स और जो डी यू बाई डी एक्स, ये दो वैल्यूज़ इसमें पुट कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। ठीक है, अब दो क्वेश्चंस बचते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास फंक्शन दिया है ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। इसको हमने तीन तरीक़ों से इसको डिफ्रेंशिएट करना है। पहला तरीका क्या है, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, दिस फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस दिस एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, प्रोडक्ट रूल का यूज़ करके। दूसरा क्या है, इन दो को मल्टीप्लाई करके सिंगल पॉलिनोमियल बनाएंगे, उसका डेरिवेटिव निकालना है। और तीसरा जो मेथड हमने यूज़ करना है वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, तो सबसे पहले सपोज ये हमारे पास y के बराबर है, लेट दिस बी इक्वल टू y, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x, और लास्ट में हम देखेंगे इनका आंसर मैच होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 7x का 7 और इसका कांस्टेंट का 0, इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसका डेरिवेटिव और ये ऐसे ही 2x माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, तो इसको मैं सिंगल पॉलिनोमियल बनाऊंगा। ठीक है, लास्ट में वेरीफाई करने के लिए कि आंसर सेम आया कि नहीं। ठीक है ना, देखो एक्स स्क्वायर को इसके साथ ही आपके पास बनेगा 3x रेज पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर को 7 के साथ ये हमारे पास बन गया 7x स्क्वायर, फिर माइनस 5x को इसके साथ ये हमारे पास बन गया माइनस 15x क्यूब, माइनस 5x को फिर 7 के साथ ये बन गया माइनस 35x, 8 को इसके साथ 24x स्क्वायर। ठीक है ना, 8 को 7 के साथ हमारे पास आ गया 56। आप बोल रहे होगे कि जब मल्टीप्लाई ही करना है इसको बाद में फिर से, तो इसका यूज़ इसका क्या फ़न है प्रोडक्ट रूल से निकालने के लिए। अगर आपने प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ तक भी चलेगा, लेकिन क्योंकि लास्ट में आंसर चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए
क्या सबका आंसर सेम आ रहा है तीनों मेथड से, जो कि होना चाहिए। इसको मैं सिंगल पॉलिनोमियल बना रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना दूसरे पार्ट से, वहाँ सिंगल पॉलिनोमियल ही बनेगी। तो मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। एक्स स्क्वायर को इसके साथ 3x⁴, एक्स स्क्वायर को इसके साथ 7x², फिर -5x को इसके साथ -15x³ -5x को 7 के साथ -35x, 8 × 3x इज़ 24x², 8 × 7 इज़ 56x। अब इसको 2x × x³ दिस इज़ 2x⁴ प्लस 2x × 7x इज़ 14x², 2x × 9 इज़ 18x, ठीक है ना। -5 × x³ इज़ -5x³, -5 × 7x इज़ -35x, -5 × 9 इज़ -45, ठीक है। अब सबसे 3x⁴ यहाँ है और कहीं नहीं है, तो 3x⁴ -15x³ सॉरी 3x⁴ और यहाँ है 2x⁴, दिस इज़ 5x⁴, ठीक है ना। अच्छा चलो ये हो गया, ये मैंने ऐड कर लिया। -15x³ -5x³ हो गया, -20x³, -20x³ ये भी हो गया। 7x² 24x² इज़ 31x², 31x² और 31 और 14 होता है हमारे पास 45x², ठीक है ना। तो x² वाले टर्म्स भी होगी, मैं कट कर लेता हूँ। अब है x वाले -35x, -35 + 18 हो गया -17, अब -35 इज़ -70, -70 और 18 हमारे पास हो गया 52, -52x, ठीक है ना, ये भी हो गया। अच्छा फिर कांस्टेंट बचा 56 -45 इज़ 11, ये हमारे पास आ गया। तो ये आंसर मैं यहाँ लिख के रखता हूँ, 5x⁴ -20x³ + 45x² -52x + 11। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे सिस्टम में, ऐसे सिचुएशन में कई कबार क्या हो जाता है एग्ज़ाम में, मतलब कहीं गलती हो जाती है, कोई स्किप हो जाती है टर्म, तो ये तो इसको डबल वेरीफाई करेंगे। यहाँ 2 टर्म्स का सम आके ये आया था, यहाँ भी 2, यहाँ 3x³ 2 इनफैक्ट हो गए 4, 4 और 3 हो गया हमारे पास 7, 7 और 3 10 और 11, 1 2 3 3x⁴ this is 5x⁴ -15x³ -5x³ is -20x³, 7x², 24x², 31x², 45x², हमारे पास 45x², ये 3 टर्में इसमें आ गई। अच्छा उसके बाद x वाली -35x हमारे पास आ गया -70x, -70 और प्लस 18 होगा, हमारे पास हो गया -52, ठीक है ना। कोई टर्म रह तो नहीं गई, x⁴, ठीक है। चलो देखते हैं, ये हमारे पास आ गया dy/dx। अब दूसरा तरीका क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इन दो को मल्टीप्लाई करो। x² × x³ इज़ x⁴, ठीक है। x² × 7x इज़ 7x³, x² × 9 इज़ 9x², ठीक है ना। -5x × x³ इज़ -x⁴, -5x × 7x इज़ -35x², -5x × 9 इज़ -45x, 8 × x³ इज़ 8x³, ठीक है, 8x³, 8 × 7 इज़ 56x, 8 × 9 इज़ 72, ये हमारे पास आ गया
एक्स पावर 5 माइनस 5x रेज पावर 4, ये हो गया, ये भी हो गया, 7x क्यूब, 8x क्यूब इस 15x क्यूब, तो यह हमारे पास आएगा 15x क्यूब, ये भी हो गया, 9x स्क्वायर, वैसे 35x स्क्वायर, बाकी बच गया माइनस 26x स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 45x प्लस 56x हमारे पास हो गया 11x। देयरफॉर dy बाई डी एक्स हमारे पास जो आएगा ये आएगा 5x रेज पावर 4 माइनस 4 नीचे बनेगा 20x क्यूब, ठीक है ना, 3 नीचे 45x स्क्वायर, 2 नीचे माइनस 52x स्क्वायर प्लस 11। अगर आप चेक करोगे ये और ये सेम है, ठीक है ना। अब तीसरा देखेंगे हम यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये और ये मैच हो रहे हैं तो मैंने वहाँ नोट करके इसको लिखा। एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस, लेकिन लॉग ऑफ प्रोडक्ट होता है सम ऑफ लॉग, ये हमारे पास आएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग y का आएगा 1/y, फिर अंदर dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव आएगा 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस 5, ठीक है ना। इस तरह इसका डेरिवेटिव आएगा 1/x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और ऊपर इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर प्लस 7। देयरफॉर dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा y टाइम्स दिस, और y है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू 2x माइनस 5 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू मैंने y की पूरी वैल्यू नहीं लिखी, इंटू क्या है, इंटू है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। इस पूरे को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 5 प्लस, अब इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ये और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अगर आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखोगे, फर्स्ट स्टेप में जब हमने प्रोडक्ट रूल लगाया था वहाँ पर भी यही प्रोडक्ट आया था, ठीक है ना। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये हमारे पास ये आ जाएगा। देयरफॉर ये वेरीफाई हो गया कि ये जो 3 डिफरेंट तरीक़ों से हम इसकी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं वो जो है बिल्कुल इसी पैटर्न पे हैं जिस पैटर्न पे हमने ये किया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, x रेज पावर y प्लस y रेज पावर x इज इक्वल टू 1, हमने निकालना है dy बाई dx, ठीक है ना। तो पुट कीजिए x रेज पावर y को v के बराबर और y रेज पावर x को पुट कीजिए आप u के बराबर। देयरफॉर ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी v प्लस u इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। नाउ x रेज पावर y जो हमारे पास है v के बराबर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट लॉग ऑफ x पावर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ v, ठीक है ना। इट मीन्स लॉग ऑफ v जो हमारे पास आएगा वो आएगा y नीचे लॉग ऑफ x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग v का डेरिवेटिव 1/v और v का dv बाई dx,
और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, y ऐसे ही log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर log x ऐसे ही y का डेरिवेटिव dy/dx। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास निकल जाएगी वैल्यू dv/dx जो हमारे पास आएगा वो आएगा v टाइम्स दिस, लेकिन v की वैल्यू क्या है, x रेज़ पावर y टाइम्स y/x प्लस log x इंटू dy/dx। ठीक है ना। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, dv/dx। इस तरह हम निकालेंगे du/dx। तो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है u इज इक्वल टू y रेज़ पावर x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी गेट log ऑफ u इज इक्वल टू x टाइम्स log ऑफ y। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, log u का आएगा 1/u, फिर u का आएगा du/dx, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x ऐसे ही log y का डेरिवेटिव सबसे पहले 1/y, फिर अंदर जाके क्योंकि y भी डिपेंड करता है x पर तो y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx। ठीक है ना, फिर log y ऐसे ही और x का डेरिवेटिव। ठीक है ना, फिर से मैं बोलता हूँ, इसको ऐसे ही log y का डेरिवेटिव निकालना है, और log y का डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले log का डेरिवेटिव होता है 1/y, फिर अंदर जाके y का डेरिवेटिव होगा dy/dx। ठीक है ना, ये तो आ गया इसका डेरिवेटिव, ये ऐसे ही रखा इसका डेरिवेटिव, अब log y ऐसे ही रखा x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, du/dx हमारे पास आ जाएगा u टाइम्स दिस, और u की वैल्यू क्या है, y रेज़ पावर x टाइम्स x/y इंटू dy/dx इन प्लस से हमारे पास log y। ठीक है ना, सपोज दिस इज इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ, ये हमारे पास आ गया, du/dx हमारे पास निकल गया। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या है, v प्लस यू इज 1, तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास क्या आएगा, dv/dx प्लस du/dx इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यूज डालनी है। तो पहली वैल्यू क्या है, dv/dx कितना है, x रेज़ पावर y y/x प्लस log x इंटू dy/dx। ठीक है ना, प्लस क्या है du/dx, और du/dx की वैल्यू क्या है, y रेज़ पावर x इंटू x/y dy/dx प्लस log y। ठीक है, दैट मीन्स हमें चाहिए क्या, dy/dx, तो इसलिए हम क्या करेंगे, dy/dx वाली टर्म जो है लेफ्ट साइड लेंगे, बाकी राइट साइड रखेंगे, x रेज़ पावर y इंटू y, दिस इज x रेज़ पावर y माइनस 1, बिकॉज x रेज़ पावर y डिवाइडेड बाई x इज x रेज़ पावर y माइनस 1, बिकॉज x की पावर यहाँ 1 है नीचे, ये जब ऊपर आएगी तो -1 बनेगी, एंड पावर्स आर सेम, बेसिस आर एडिट, तो बनेगी y माइनस 1 इंटू है हमारे पास y। ठीक है, प्लस में x रेज़ पावर y इंटू log x इंटू dy/dx। ठीक है, प्लस इस तरह यहाँ y रेज़ पावर x इंटू दिस, y रेज़ पावर x डिवाइडेड बाई y इज y रेज़ पावर x माइनस 1, दिस इज x टाइम y रेज़ पावर x माइनस 1, और साथ में है dy/dx प्लस y रेज़ पावर x इंटू log y, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब एक तो ये टर्म, एक ये टर्म जिसमें dy/dx है, इनमें dy/dx कॉमन, यहाँ क्या बचा, x रेज़ पावर y इंटू log x, और यहाँ क्या बचा, x इंटू y रेज़ पावर x माइनस 1, बाहर आया dy/dx। तो ये जो बाकी चीज़ है उनको राइट साइड ले लो, हमारे पास बन गया इस साइड माइनस, ये माइनस हो जाएगा उस साइड, y रेज़ पावर x log y, और इसको भी वहाँ लेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस कॉमन निकाला, y x रेज़ पावर y माइनस 1। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास dy/dx जो हमें चाहिए था वो किसके बराबर आएगा, आएगा माइनस टाइम्स y रेज़ पावर x इंटू log ऑफ y
प्लस वाई इंटू एक्स रेज पावर वाई माइनस वन होल डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड यहाँ आ जाएगा, एक्स रेज पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स वाई रेज पावर एक्स माइनस वन. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, थैंक यू.